हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आई होप आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। कई लोगों ने मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब किया है और जिन लोगों ने अभी तक मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एडवर्ब। आज हम आपसे एडवर्ब का रूल 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो टू डिस्कस करेंगे। टू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक फार्मूला बनाया टू, इसके बाद होगा कंस्ट्रक्शन, देन प्लस इन्फिनेटिव। रीज़न क्या होगा? कॉज, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। टू प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस इन्फिनेटिव इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट लिखा है और मैंने कॉज भी लिखा है, नहीं होने का कारण बताता है जो फार्मूला है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है, ही इज़ टू सेल्फिश। अगर मैं इस सेंटेंस को लूँ, ही इज़ टू सेल्फिश, ये बहुत ही सेल्फिश है। आगे का क्या सेंटेंस है? टू हेल्प एनी वन। कॉज बता रहा है, ही इज़ टू सेल्फिश टू हेल्प एनी वन। इसका मतलब हुआ ही इज़ टू सेल्फिश दैट ही कैन नॉट हेल्प एनी वन। इसको दो सेंटेंस के तौर पे भी बना सकते हैं हम। जैसे मैंने बोला, ही इज़ टू सेल्फिश फुल स्टॉप, ही कैन नॉट हेल्प एनी वन। अब इसको मैंने एक में जोड़ना है तो मैं इन्फिनेटिव के साथ जोड़ूंगा, ही इज़ टू सेल्फिश टू हेल्प एनी वन। क्लियर? तो मुझे लगता है अभी आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होंगे, तो इसकी एक्सरसाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे की एक्सरसाइजेस डिस्कस कर सकें। अब हम आपसे एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे टू के ऊपर। पहले मैं दो सेंटेंस बनाए मैंने। जैसे पहला सेंटेंस है, शी इज़ टू पुअर, और बी में मैंने लिखा है शी कैन नॉट परचेज हाउस। तो दो सेंटेंस को एक करना है तो हम इन्फिनेटिव के साथ कर सकते हैं जब उसका कारण बताना हो। जैसे शी इज़ टू पुअर, फिर मैंने यहाँ इन्फिनेटिव लगाया टू के रूप में जो कारण बता रहा है, शी इज़ टू पुअर टू परचेज हाउस। इसका मतलब हुआ वह इतना गरीब है, वह इतनी गरीब है कि मकान नहीं खरीद सकती। ठीक है। इसी तरह मैंने अब दूसरा सेंटेंस लिया है, ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट। जिसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, वह इतना कमज़ोर है कि भाग नहीं सकता। तो आई होप आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कुछ नॉनसेंस सेंटेंस भी इसमें बन जाते हैं, तो मैं आपको वो भी बना के दिखाया है। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इसका मतलब हुआ वे इतना ताकतवर है कि बॉक्स नहीं उठा सकता। तो ये तो नॉनसेंस वाले सेंटेंस में हमने बना दी ना, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए बनाने से, इस तरह से सेंटेंस को। उसी तरह मैंने एक और सेंटेंस लिया है जो थोड़ा सा सेंस से भटक गया है। जैसे अलका इज़ टू रिच टू बाय पेन। इसका मतलब है अलका इतनी अमीर है कि पेन नहीं खरीद सकती। तो ये भी नॉनसेंस है। लेकिन कई जगहों पे जो मैंने लास्ट सेंटेंस यूज़ किया है उसको करेक्ट किया गया है। आई एम टू ग्लैड टू सी यू। मैं आपको देख के इतना खुश हूँ जितना मुझे नहीं होना चाहिए। ये तो थोड़ा सा सही लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो आई होप आपके टू के कॉन्सेप्ट इन्फिनेटिव के साथ क्लियर हुए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे का पॉइंट डिस्कस कर सकें। अब हम आपसे रूल 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अगेन डिस्कस करेंगे टू, लेकिन ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा या विदाउट इन्फिनेटिव होगा। तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है आपका। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ही इज़ टू सेल्फिश। तो इसका मीनिंग होगा ही इज़ एक्सट्रीमली सेल्फिश, ही इज़ एक्सेसिवली सेल्फिश, कुछ भी हो सकता है। आप इसको टू की जगह एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं तो चलेगा। इसका मतलब मीनिंग मैंने आपको बताया। वैसे उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लिया है, फ्लावर्स आर टू ब्यूटीफुल। फ्लावर्स आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और तीसरा थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, यू आर टू वीक इन इंग्लिश, यू आर वेरी वीक इन इंग्लिश, यू आर एक्सट्रीमली वीक इन इंग्लिश। तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके लिए एडवर्ब का
नए एग्जाम्पल्स के साथ आऊँगा।